हेलो। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी तक हम लोग देखे हैं कि डिफरेंशिएशन लोग का बेसिस क्या होता है। बेसिकली हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशिएशन का प्लस माइनस डिवीजन ये सारी चीजें, उसका चेन रूल हमने देखा, बाकी सब। अब हमको देखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग कब यूज करते हैं, मतलब लॉग हम लोग कब यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, या एक्सपोनेंशियल का हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है ना। अब इस तरह के हम लोग लॉजिक्स को किस तरह से यूज करते हैं डिफरेंशिएशन करने में, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे कुछ केस में हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं फंक्शन जो होता है वेरिएबल के पावर वेरिएबल फॉर्मेट में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टू द पावर वी एक्स। तो कभी कभी फंक्शन हमारा इसी फॉर्मेट में आता है, यूएक्स के पावर वी एक्स के फॉर्मेट में। तो यूएस के पावर वी एक्स के फॉर्मेट में जब फंक्शन लिखा होता है, तो इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। बिना लॉग लिए से हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इसका फार्मूला तो जानते हैं कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोग 2x लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि x के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये होता है कि कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर दिखाई दे, तो उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग का हेल्प लेते हैं या एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के यूज से हम लोग इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग करते क्या है, जरा देखा जाए। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस तरह के केस में हम लोग लॉग का यूज करते हैं। किस तरह से हम लोग फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो कोई दिया है कि y इक्वल टू एक्स टू पावर x, फाइंड dy बाई dx। अब देखो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसके लिए हम लोग बनाने का दो तरीका हमारे पास। फर्स्ट है कि टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड वी गेट। तो दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो क्या मिलेगा हमें, log y is equal to x log x। अब क्या करेंगे इसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमें क्या मिला। अब यहां देखो इसको डिफरेंशिएट करने हम लोग चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल मतलब कि पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे log y का y के रेस्पेक्ट में, और फिर y का करते हैं हम लोग x में। दैट इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लॉग किसका फंक्शन है, y का, y किसका फंक्शन है, x का। तो जो बार में हमारा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा, d ऑफ log x अपॉन dx प्लस dx अपॉन dx इंटू log x। देख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, x ये हो गया हमारा कांस्टेंट की तरह, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड log x हो गया कांस्टेंट की तरह। तो जब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां हो गया 1 बाई वाई, ये हो गया dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो गया x इंटू 1 बाई x, और ये हो गया हमारा 1 इंटू log x। देखो ये कितना आया, तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई हमारी y 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। तो अब ये हमें मिलेगा कितना, dy बाई dx इक्वल टू, y की वैल्यू हम यहां से उठा के रख देते हैं, तो आ गया x टू पावर x 1 प्लस log x। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। जब फंक्शन हमारा जो है वेरिएबल के पावर वेरिएबल के फॉर्मेट में हमें दिखाई दे तब के लिए, तो बिना लॉग लिए हमें डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है आपको। ठीक है ना। इस तरह के फंक्शन जो होते हैं लॉग लेके ही डिफरेंशिएट होते हैं। एक रास्ता इसे सॉल्व करने का और भी है, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल। तो एक हम लोग जनरल रूल याद रखना है कि एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज रिटन एज ई टू पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स। यहां रहेगा बेस, ध्यान से देखना, एफ एक्स टू पावर जी एक्स को हम लोग लिखते हैं ई टू पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ठीक है। तो अब इसी तरीके से जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल टू एक्स टू पावर x को, तो क्या लिख देंगे इसे, ई टू पावर x लॉग
x लिख दे इसे, क्या लिखोगे y इक्वल टू ई टू पावर x log x। डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम इसे कर दें तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ डायरेक्ट लग जाएगा चेन रूल, क्या लगेगा, तो dy d ऑफ e टू पावर x log x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x log x के, और फिर x log x का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के। ये हो गया चेन रूल। अब यहाँ लगता है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब e टू पावर x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सेम वो e टू पावर x आएगा। तो देखो यहाँ पे ये तो इतना ही रह गया x log x। अब यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, देख रहे हो, तो ये प्रोडक्ट रूल अब अप्लाई कर लेते हैं। तो x रोक के log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log x। तो ये कितना आया हमारा, अब इसको वापस कितना लिखेंगे, x टू पावर x, और ये हो गया 1 प्लस log x। तो देख रहे हो दोनों आंसर हम लोगों को क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम चाहे तो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो हम चाहे log यूज कर ले, चाहे उस फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में चेंज कर दे। ये दूसरा मेथड हमारे लिए हो गया, ठीक है ना। ये भी सिंपल मेथड है, बस समझने का फिक्र है, ठीक है। तो अगर आंसर जल्दी चाहिए तो ये बेस्ट मेथड है, लेकिन अगर आराम से सॉल्व करना है, लॉग लेके इजीली हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये भी तरीका हमारे लिए सही है, ठीक है। तो इस तरह से और एक आध हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, इसमें सेम इसी तरह का था, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ठीक है। जैसे अब हमने लिया कि फाइंड dy बाई dx इफ x टू पावर y प्लस y टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखो जरा ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन को जरा हम लोग ध्यान से, अगर तुम लोग लॉग के मेथड से बनाए तो काफी लेंदी जाएगा। इसका मेथड जो होगा अगर लॉग से अगर हम लोग सॉल्व करें तो काफी लेंदी मेथड। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ लॉग लगा देते हैं, क्या लिखते हैं, log x टू पावर y प्लस y टू पावर x इज इक्वल टू log 1। कुछ लोग इसको इस तरह करते हैं और फिर लिखते हैं y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0, जो कि है हमेशा याद रखना रॉन्ग है। रीजन क्या है कि log m प्लस n की वैल्यू कभी भी हम लोग log m प्लस log n नहीं लिखते हैं, हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है। बहुत बच्चे इसी यही गलती करते हैं कि x टू पावर y प्लस y टू पावर x अगर है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ log अप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड हम लोग, ठीक है। तो इस चीज से बचना है हमको, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जनरल मेथड देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं लेट u इज इक्वल टू x टू पावर y and v is equal to y to the power x. So therefore u plus v is equal to 1. So this implies du by dx plus dv by dx is equal to 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब जरा देखो u कितना दिया है, x to the power y, दोनों तरफ log ले लेते हैं, log दोनों तरफ log ले लेते, तो log u is equal to y log x आ गया हमारा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 1 by u du by dx is equal to y into 1 by x plus और log x into dy by dx। यहां से हमारा काम है du by dx की वैल्यू कैलकुलेट करना, इसको हम लोग क्या करेंगे पुट, फिर dv by dx निकाल के यहाँ पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक। अब हम यहाँ से निकालते हैं du by dx की वैल्यू, तो therefore du by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u, देखो यहाँ तो जो अपॉन में u है इधर जाके क्रॉस ये पूरे में आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये u हमारा तो u हो गया। अब इधर क्या बचा हमें, y by x प्लस log x इंटू dy by dx। तो du by dx की वैल्यू कितनी हो गई, du by dx u की वैल्यू कितनी थी, x टू पावर y, यहाँ रख देते हैं x टू पावर y by x प्लस log x इंटू dy by dx। अब सेम उसी तरीके से y को v को सिंप्लीफाई करते हैं, तो v इक्वल टू क्या था, y टू पावर x, दोनों तरफ log ले लें तो log v इक्वल टू x log y हो गया हमारा, ठीक है। जान सकते हैं थोड़ा सा ये लेंथी मेथड है ये भी, लेकिन मेथड है, जानना चाहिए एकेडमिक के पेपर के लिए स्पेशली,
12th के एग्जाम के लिए, लेकिन एक्सपोनेंशियल इसके लिए इजी मेथड होगा हमारे लिए। 1/v dv by dx लगा दी, कौन सा रूल, चेन रूल। log v का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में और v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो dv by dx ये हो जाएगा x। log y का क्या हो जाएगा, 1/y dy by dx। log y का y के रेस्पेक्ट में और y का x के रेस्पेक्ट में, तो 1/y dy by dx प्लस x का कर दिए 1 और ये हो गया log y। तो ये कितना मिला हमें, तो ध्यान से देखें, dv by dx इज इक्वल टू, अब ये v आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो गया x by y dy by dx प्लस ये हो गया हमारा log y। तो अब देखें, तो dv by dx की वैल्यू कितनी मिली हमें, अब v की वैल्यू यहां रख देते हैं y टू द पावर x, ये हो गया x by y dy by dx प्लस log y। तो ये निकला हमारा du by dx और dv by dx की वैल्यू, ठीक है ना। अब इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 1 में, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग dy by dx कैलकुलेट करेंगे कि कितना हो। तो यूज 1 क्या मिलेगा, तो du by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1, ठीक है, प्लस एक्स टू पावर y इंटू log x dy by dx प्लस, अब dv by dx देखो, तो x इंटू वाई टू पावर x माइनस 1, x इंटू वाई टू पावर x माइनस 1 dy by dx प्लस y टू पावर x log y इज इक्वल टू 0। आगे हमारा, अब दोनों तरफ से dy by dx को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे dy by dx को यहाँ है कि यहाँ है, दोनों को कॉमन कर ले, x y टू पावर x माइनस 1 प्लस x टू पावर y log x, ये हो गया dy by dx, ठीक है। अब जिसमें dy by dx नहीं है उसको राइट हैंड साइड भेज दें, तो माइनस y x टू पावर y माइनस 1 माइनस y टू पावर x log x। तो हमें dy by dx की वैल्यू कितनी मिली, ध्यान से देखना, dy by dx कितना मिला, तो जो ये टर्म है इसको ले आके इधर माइनस कर देते हैं हम लोग, सिंपल, ठीक है। तो माइनस y x टू पावर y माइनस 1 प्लस y टू पावर x log x, ठीक है, y टू पावर x log x अपॉन यहाँ हो गया x y टू पावर x माइनस 1 प्लस x टू पावर y log x, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया एक जनरल मेथड, लॉगरिथमिक मेथड। अगर किसी इस तरह के फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, हमें फाइंड करनी हो dy by dx की वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये तो थोड़ा लेंदी मेथड है, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल लगा दें तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जरा एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट देखें, हमें उसी को फोकस करना है, ठीक है ना। तो हमेशा जरूरी नहीं कि हम हमेशा लॉग ही लगाए क्वेश्चन को कर, हाँ अगर ये सेपरेट क्वेश्चन है तब तो लॉग लगा लो, चलो इजीली हो जाएगा, लॉग भी आसान है, एक्सपोनेंशियल भी इजी है। लेकिन अगर दो फंक्शन इस तरह का सम में दे दे तो समझ जाओ कि एक्सपोनेंशियल से बेस्ट मेथड हमारे लिए कोई नहीं होगा। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल हम चाहेंगे कि एक्सपोनेंशियल को हम यहाँ प्रीफर। अब जरा देखते हैं एक्सपोनेंशियल वाले मेथड, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सपोनेंशियल के मेथड से करके देखें कि कितना मिलता है। तो अब जरा देखें, x का पावर y है तो क्या लिखेंगे, e का पावर y log x, y का पावर x है तो e का पावर x log y इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ, देखते हैं क्या मिलता है, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। चलो पहले पे चेन रूल लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे e का पावर y log x, ठीक। अब d by dx ऑफ कितना, y log x प्लस e टू पावर x log y और d by dx ऑफ x log y इज इक्वल टू 0। चेन रूल लगा, मतलब जो e का पावर है पहले पावर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जब पावर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वही e टू पावर x आ जाएगा, और जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग x के रेस्पेक्ट में, सेम यहाँ भी जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग अलग से x के रेस्पेक्ट में करेंगे, 1 का 0। अब जरा देखें, e का पावर y log x कितना देगा, x का पावर y, ठीक है। अब जरा इसका चेन रूल लगाते हैं,
y को कांस्टेंट किए, log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x को कांस्टेंट करके y का डिफरेंशिएशन, तो log x इंटू y का डिफरेंशिएशन dy/dx सिंपल, प्लस अब इसको वापस से क्या लिखोगे y टू दी पावर x लिखेंगे हम लोग सिंपल। अब dy/dx, अब जरा इसका देखो, x को रोक के log y का करना है, x को कांस्टेंट करके log y का हो जाएगा 1/y dy/dx प्लस अब log y को कांस्टेंट कर लो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल मेथड हम लोग का एक्सपोनेंशियल का मेथड, जिससे हम लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चाहे अगर, तो थोड़ा सा उसका बस दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस ये जो ऊपर फार्मूला लिखे हैं इसी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है बस इसको दिमाग में रखना है कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। अब आ गया, अब यहाँ से हम लोग dy/dx को सेपरेट करते हैं, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, तो देखो सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1, देखो y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1 प्लस ये हो गया x का पावर y log x इंटू dy/dx प्लस x y टू पावर x माइनस 1 dy/dx प्लस y टू पावर x इंटू log x इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन। अब dy/dx का अपन किनारे कर लेते हैं, तो चलो देखते हैं, तो कितना आया हमारा x y टू पावर x माइनस 1 प्लस x टू पावर y log x, यहां हो गया dy/dx। अब जहां dy/dx नहीं है उसे ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो माइनस कॉमन ले लो, y x टू पावर y माइनस 1 प्लस y टू पावर x log x, ठीक है। तो हमें dy/dx की वैल्यू कितनी मिल गई, तो dy/dx आ गया y इंटू एक्स टू पावर y माइनस 1 प्लस y टू पावर x log x अपॉन x y टू पावर x माइनस 1 प्लस x टू पावर y इंटू, देख लो एक्सपोनेंशियल से हमारा कम स्टेप में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है, वही आंसर आ रहा है, कुछ नया नहीं। बस हमें रूल यही याद रखना है, fx टू द पावर gx इक्वल टू e टू पावर gx इनटू log fx। इस चीज को हमें हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि हमेशा क्या चीज याद रखना, ये बहुत स्पेशल फार्मूला होता है, a टू पावर log बेस a, fx हमेशा कितना लिखा जाता है fx से इक्वल, ठीक है ना। ये लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। a के पावर log बेस a, मतलब बेस यहाँ उतना नहीं होना चाहिए जितने का यहाँ, जितने पे ये पावर लगा रहे हो, ठीक है। तो log का बेस अगर वही है a, जितने का ये पावर हम लगा रहे हैं, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी fx आएगी, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर दिमाग में रखते हैं तो एक्सपोनेंशियल इज ए बेस्ट मेथड फॉर सच टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, या वेरिएबल का पावर वेरिएबल हमें दिखाई दे, y टू पावर x, x टू पावर y, sin x टू पावर cos x, cos x टू पावर sin x, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम चाहें तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के हेल्प से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसी पे एक आध प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल से ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक तो समझ ही गए, हाँ, लेकिन एक और भी क्वेश्चन, जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि फाइंड dy/dx if y is equal to x plus 1, x plus 2, x plus 3, मान लो यही क्वेश्चन दे दे, ठीक है, या x plus 4 भी लगा दिया सपोज दैट। अब हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इसमें एक्सपोनेंशियल भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ के लिए बेस्ट मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओनली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। रीजन, जैसे ही हम यहाँ पर log y लेंगे तो ये तुरंत चार पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, log x plus 1, log x plus 2, log x plus 3, log x plus 4, ठीक है। अब जब डिफरेंशिएट इसे हम करते हैं, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो देखो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया 1/x plus 1, 1/x plus 2, 1/x plus 3, 1/x plus 2। तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई, तो y हमारा जाएगा राइट हैंड साइड में, y/x plus 1 plus 1/x plus 2 plus 1/x plus 3 plus 1/x
x प्लस 4। तो अब y की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे वापस से इसको लिख दें, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 2, 1 अपॉन x प्लस 3 और 1 अपॉन x प्लस 4। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन, इसके लिए एक ही मेथड हमारा अप्लाई होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब बिना लॉग लिए हम इसे इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। फिर वही होगा, इसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी तरीका सही है, उससे भी हो सकता है, लेकिन लॉग इसके लिए बेस्ट है। इस तरह से भी कभी कभी आंसर लिखा रहे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है कि हम चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे तो लॉग लेके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, इसी तरह का एक और प्रॉब्लम है, सेम इसी तरीके से, उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा हमें। जैसे दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है। अब जरा देखो, अगर नॉर्मली हम चाहे कि मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो तो काफी टिपिकल काम है, अच्छा खासा फ्रैक्शन आएगा, दिक्कत होगी, चेन रूल लगाने में प्रॉब्लम आएगी, फिर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, बनेगा, बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बिना लॉग लिए सॉल्व नहीं होगा, तब भी सॉल्व होगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, सीधा सीधा लॉग, पहले लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉग ले लेंगे, तो लॉग वाई। अब देखो सबसे पहले रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब हर एक पे पावर हमारा क्या है, 1/2 है, तो सबसे पहले हम 1/2 को बाहर कर दें। ठीक है, अब m अपॉन n है, तो log m माइनस log n, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा log x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये कितना आया हमें, 2 log y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे, अब इसको ब्रेक करें, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। उसी तरह m इंटू n p है, तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस होने की जरूरत है, तीनों कहाँ जाएगा, माइनस। तो log x माइनस 3, log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ये हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं अब हम आगे। अब डिफरेंशिएट इसको करते हैं, ठीक ना, कितना मिलेगा, 2 इंटू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 4, इसका हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो इस तरीके से हम आराम से इजीली चाहे तो क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते। अब y को इधर भेजना, तब हम y चाहे तो लिख भी सकते हैं राइट में, एक स्टेप बचाना चाहिए तो y की वैल्यू डायरेक्ट हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा y/2 और ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, 1 अपॉन एक्स माइनस 4, 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो इसकी वैल्यू आ गई हमें कितनी, अब यहाँ पे y/2, ठीक है, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और नीचे एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, ये मिलेगा। और साथ में ये पूरा हम ब्रैकेट वैसे ही लिख देंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, 1 अपॉन एक्स माइनस 4, 1 अपॉन एक्स माइनस 5। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लॉग लेके चाहे तो 3 से 4 स्टेप में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर हम डायरेक्ट चेन रूल लगाना चाहें तो चेन रूल थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा परेशान करेगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो तमाम तरह की प्रॉब्लम। तो इस केस में लॉगरिथमिक जो है बेस्ट मेथड हमको अप्लाई करने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सपोनेंशियल लगेगा ही नहीं, पावर वेरिएबल टू पावर वेरिएबल हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। अब जरा देखा जाए कुछ दूसरे तरह का प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को पहले देख लेंगे 2-4 और,
ये टॉपिक हमारा कम से कम रिवाइज हो जाए, जान जाए कि आखिर इसमें होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, सपोज दैट कि फाइंड dy by dx if y is equal to x to the power sin x plus sin x to the power cos x। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अब इसमें कुछ अब चाहे तो हम लोग लेके बना सकते हैं, तो u मानेंगे, इसको v मानेंगे, सपोज करके बना सकते हैं। लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं एक्सपोनेंशियल के मेथड से। तो पहले इसको क्या लिखेंगे, e टू पावर sin x log x। बेस क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पावर होगा, मतलब बेस यहाँ क्या रहेगा, e रहेगा, प्लस अब जरा इधर देखें, e का पावर cos x log बेस e sin x। ठीक है, तो e का पावर sin x log x हुआ, e टू पावर cos x log sin x हो गया हमारा। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy by dx। अब जरा देखें कितना देता है, d of e टू पावर sin x log बेस e x अपॉन d of, अब पावर के रेस्पेक्ट में इसके डिफरेंशिएट होगा पहले, अब फिर इस पावर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो sin x log बेस e x अपॉन dx प्लस इधर वही काम d of e का पावर cos x log बेस e sin x अपॉन d of cos x इंटू log बेस e sin x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा, d of cos x log बेस e sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x के रेस्पेक्ट में। अब चला दें, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उतना ही मिलेगा हमें, तो यहां लिख दें e टू पावर sin x log x। ठीक है, अब इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो क्या लिखोगे, sin x log x का होता है 1 by x प्लस, अब log x को कांस्टेंट करके sin x का करोगे तो हो गया cos x इंटू log x, ध्यान से देखना। ठीक है, प्लस अब इसका तो वही हो जाएगा e टू पावर cos x log sin x। अब इधर देखा जाए, cos x को कांस्टेंट करके डिफरेंशिएशन करते हैं log sin x का, क्या आएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का हो गया cos x, मतलब चेन रूल अप्लाई हो गया। पहले log sin x का करेंगे sin x के रेस्पेक्ट में, तो 1 by sin x, और sin x का x में करेंगे तो cos x। उसी तरह अब log sin x को कांस्टेंट करके डिफरेंशिएशन करोगे cos x का, तो कितना आएगा माइनस sin x। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर दे थोड़ा सा, अब ये किसके बदले था, e टू पावर sin x log x हमने किसको लिखा था, इन दोनों को इसमें कन्वर्ट किए थे हम लोग, तो यहां लिख देंगे वापस x टू पावर sin x, और ये कितना हो गया sin x अपॉन x प्लस cos x log x। आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखो, अब इसको कितना लिखोगे वापस sin x टू द पावर cos x, और यहाँ ब्रैकेट में कितना आया हमारा, ब्रैकेट देख लो, cos x इंटू cot x, cos x इंटू cot x हो गया। ठीक, और उधर देखो माइनस sin x log sin x, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो एक्सपोनेंशियल में बदल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर लॉगरिथमिक से बनाएंगे तो फिर हमें एक को u एज्यूम करना होगा, एक को v एज्यूम करना होगा, फिर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों जगह से du by dx निकालोगे, dv by dx निकालते हो, और उसको ले आके फिर वहां पे ओरिजिनल इक्वेशन में लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तब जाके वहां से dy by dx हमारा सेपरेट हो। लेकिन एक्सपोनेंशियल में इन सब प्रॉब्लम से लोग बच जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई होता है, बस चेन रूल एक बार लगाना होगा, चेन रूल लगाने के बाद हमें प्रोडक्ट रूल पे जाना होगा। ठीक है, तो हम क्या बस ये ध्यान रखें, तो इस तरह के क्वेश्चन करते समय बस हमेशा याद ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा e टू पावर एफ, कोई भी फंक्शन e टू पावर एफ एक्स अगर आता है डिफरेंशिएट हमें करना होता है तो क्या लिखते हैं d ऑफ e टू पावर एफ एक्स अपॉन d ऑफ एफ एक्स इंटू d ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, यही हम लोग करते हैं, यही चेन रूल लगता है। अब e के पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एफ एक्स के रेस्पेक्ट में करूं तो क्या आएगा e टू पावर एफ एक्स, ये सिंपल हो गया f डैश x, जो भी फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन।
तो चेन रूल बस इस पे लगाने आना चाहिए, किस पे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एफ एक्स पे। ई टू पावर एफ एक्स पे अगर चेन रूल लगाने अगर आ गया तो इससे बेस्ट मेथड हमारे लिए कुछ नहीं होता। जो भी तुम एक्सपोनेंशियल में बस चेंज कर रहे हो, बस उसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है चेन रूल लगा के। पहले जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, उस पावर का डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसको करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट ग्रुप के सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ग्रुप के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ देखो, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है, उसको स्टॉप कर दिए, कांस्टेंट कर लिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। फिर सेकंड फंक्शन लॉग एक्स को कांस्टेंट कर दिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आ गया। सेम यहाँ प्रोसेस देखते हैं, cos log sin x लगाएंगे, cos log sin x। अब cos को कांस्टेंट किए, log sin x का डिफरेंशिएशन, log sin x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, दो पार्ट में होगा, चेन रूल, क्योंकि log किसका फंक्शन है, साइन का, साइन किसका फंक्शन है, x का, तो log sin x का होगा 1/sin x, तो sin x का हो गया cos x प्लस। अब सेकंड फंक्शन हमारा log sin x का कांस्टेंट कर दिए, फर्स्ट फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन आ गया -sin x। बस कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर दिए, इसको वापस इस फॉर्म में लिख दिए, ये जो हमारा था स्ट्रक्चर उसको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हमने लिख दिया। दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, दोनों में कुछ भी इसको कहा जा सकता है। तो जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिखाई दे तभी जाके हमें ये डिफरेंशिएशन अप्लाई करना हो, ठीक है। हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन को लोग तभी अप्लाई करते हैं जब हमको वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखाई दे। अब जैसे देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी से ले रहे हैं हम। फिलहाल वहीं के सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करवा देते हैं। आप देखिए, फाइंड dy बाय dx cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। अब देखो ये भी क्वेश्चन, अब इसमें देखो लॉग भी लेके बना लोगे जल्दी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में बदलोगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग बेस्ट मेथड हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में टाइम ज्यादा लेगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लॉग लगाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग को हम प्रीफर करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि बीच में प्लस नहीं लगा है, इक्वल टू लगा है सीधे, तो अलग अलग दोनों पे हम लॉग अप्लाई करते हैं। तो y लॉग cos x हो गया, x लॉग cos y हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि अभी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो उस केस में हम लोग लॉग को ही प्रीफर करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल अगर इसको बनाओगे तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, e का पावर y log cos x बराबर e का पावर x log cos y। काफी लेंथी हो जाएगा, फिर चेन रूल लगाओगे, तमाम चीजें लगाओगे, ठीक है, फिर कैंसिल करोगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सीधे लॉग अप्लाई करते हैं। हाँ, लेकिन अब यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि cos x टू द पावर y प्लस cos y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, तब हम इसको एक्सपोनेंशियल से बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉग लगाओगे तो फिर क्या होगा, इसको u एज्यूम करना होगा, इसको v एज्यूम करना होगा, बताएं, ठीक है। तो इसको u एज्यूम करना होगा, इसे v एज्यूम करना होगा, दोनों को u और v लेके फिर जाके हम लोग आराम से लॉग से कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं, इसको सिंपली हम लोग लॉग से बनाते हैं, अगर इक्वल टू का सिंबल लगा हो तब केस में हम बता रहे हैं, ठीक। अब आराम से डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। चलो, फर्स्ट फंक्शन y है, कांस्टेंट कर दिए, सेकंड फंक्शन log cos x है, log cos x का डिफरेंशिएशन cos x के रेस्पेक्ट में 1/cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, हो गया हमारा प्लस। अब log cos x को कांस्टेंट कर दिए, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx। अब इक्वल टू देखते हैं, x फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट करके सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log cos y का क्या होगा, 1/cos y, cos y का होता है माइनस sin y, फिर y का होता है dy बाई dx, याद रखना इस बात। फिर इसको रोक के x का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया log cos y। अब जहां जहां y है उसको एक तरफ करते हैं, ठीक है, जहां जहां dy बाई dx है, ठीक। तो log cos x है, तो log cos x। अब यहां भी देखो dy बाई dx से, ध्यान से पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है ना। पहले यहां लिख ले माइनस y tan x प्लस log cos x dy बाई dx इक्वल टू, अब यहां देखो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा,
तो माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस लॉग कॉस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ कर दें तो देखो कितना हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स के साथ, और इसको भेज दो उधर तो कितना हो जाएगा, लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, वाई टेन एक्स आ गया ना। तब हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स, ये हमारा रहा रिजल्ट। ठीक है ना। तो जब भी याद रखना कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल के केस में अगर बीच में इक्वलिटी लगा दी गई है तो उस केस में हम लोग एक्सपोनेंशियल प्रीफर नहीं करते, वहां हम लोग लॉगरिथमिक उन्हें लॉग लेना ही प्रीफर करते हैं। लॉग लेने से क्या होता है, स्टेप हमारा कम हो जाएगा, कम स्पेस में हम लोग क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप हमको कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये फायदा रहता है हम लोग। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग लॉग को ही प्रीफर करेंगे, यू भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों दो इक्वल के दो अपोजिट साइड है, सिंपल लॉग ले लो, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो, काम हो गया, इसलिए हमारा कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से डी वाई बाई डी एक्स हमारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जरा देखा जाए कुछ अलग तरह, ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज, इस तरह का डिफरेंशिएशन, इस तरह की सीरीज का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी। अब इस तरह का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, जरा इमेजिन करो, एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अगर एक एक्स हटा दें तो हमको जो स्ट्रक्चर दिख रहा था, जो पहले का स्ट्रक्चर था और जो अब का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फिनिटी में एक टर्म अगर कम भी कर दे तो कोई स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ेगा, और दिस इज कॉल्ड रिटन एज एक्स टू द पावर वाई। यानी अगर स्ट्रक्चर को हम दोबारा से y को एक्स टू पावर y लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट में से अगर एक एक्स हट भी जाए तो स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता, तो y इक्वल टू एक्स टू पावर y हो गया। अब सिंपली यहाँ पे लॉग ले लो, तो log y इक्वल टू हो जाएगा y log x हो गया। तो हम लोग यहाँ लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसे, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x प्लस y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। ध्यान से देख, अब दोनों डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ किया जाए तो 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो ये कितना हो गया 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब y जाएगा उधर, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमें, तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है ना, तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, ध्यान से देखना। ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस वाई लॉग। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज होते हैं, इस तरह के फंक्शंस होते हैं जहां इन्फिनिटी तक हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे, तो उस तरह का डिफरेंशिएशन हम लोग इसी तरीके से। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से देखना, साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें भी वही बात है, सेम चीज, अगर पूरे में से अगर एक रूट साइन एक्स हटा दो तो स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस हमें ये y ही दिखेगा। तब हम से कितना लिख देते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। पूरे स्ट्रक्चर में से अगर एक रूट साइन हम बाहर कर दे तो स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वापस तो वो y ही रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है।
तो उस केस में हम इसे वापस यहाँ क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, साइन एक्स प्लस वाई आ गया हमारा। y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब कर दे डिफ्रेंशिएट सिंपली, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कितना हो गया 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कितना आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर हम चाहें तो सिंपली इनफाइनाइट सीरीज के भी क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे देखते हैं इसी तरह का इनफाइनाइट सीरीज का एक दूसरा क्वेश्चन हम लाए, वो भी जरा देख लें, ठीक है। इनफाइनाइट को भी हमको ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन हमारे लॉग से ही बनते हैं जनरली, कहीं जरूरत नहीं पड़ा, कहीं जरूरत पड़ भी सकता है, जो नहीं सही जाए तो अगला क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, इंफिनिटी तक। अब जरा ध्यान दो, इसमें भी वही स्ट्रक्चर हमें मिलेगा देखने को कि ध्यान से देखो, अगर एक एक्स हटा दें और इस 1 को, तो देखो वापस से ये y दिख रहा है, इतने को हटा दें वापस हमें y दिखेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब यहाँ से आराम से dy बाई डी एक्स सेपरेट किया जा सकता है, तो देखो यहाँ क्या लिखते हैं y माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों से कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमें, ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फील्ड, ठीक है। ठीक, अब इसे हम चाहे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग इसका चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहे, ठीक। और इतने पे छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं, बहुत डिपेंड करता है कि क्या प्रूफ दैट हम लोग, ठीक है ना। प्रूफ दैट भी डिसाइड करता है कि हम लोग सोल्यूशन किस फॉर्मेट में लिखना चाहें, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हमारा आंसर यही दिख रहा है y के फॉर्म। अगर हमको x बदलना है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स वाई प्लस 1 रख के कुछ और भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो ज्यादा नहीं, लेकिन हम जितना कहेगा उसके अकॉर्डिंग लोग क्वेश्चन प्रूफ दैट में है तो प्रूफ दैट के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट सेल्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग, तो जैसे लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक में क्या होता है कि जरा देखें हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन ये कहता है कि कोई भी फंक्शन उस तरह का जिसका इक्वेशन कुछ दूसरे फॉर्मेट में लिखा हो। कौन सा दूसरा फॉर्मेट, जरा और समझाते हैं। जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू एफ थीटा एंड y इज इक्वल टू जी थीटा, ठीक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एनी कर्व वेयर थीटा इज पैरामीटर। तो किसी थर्ड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अगर कभी एक्स और वाई को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे सर्कल का इक्वेशन हमारा जनरली क्या लिखा जाता है, सर्कल, ठीक है ना। सर्कल अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसी का जब पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना होगा, पैरामेट्रिक
इक्वेशन जब कोई कहेगा इसका लिखने को तो क्या लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है राइट, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जहां थीटा क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है ना, तो x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे तो इस तरह का जो भी फंक्शन होता है इस नेचर का, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन अगर दिया है, हमसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब जरा इसको हमको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, कैसे डिफरेंशिएट होगा हमारा ये। तो पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन भी सिंपल है, बस करना क्या है कि x को डिफरेंशिएट करते हैं पैरामीटर, जो पैरामीटर दिया रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, y को भी उसी सेम पैरामीटर का, फिर हम लोग dy by dx निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले dx by d थीटा फाइंड करते हैं, f डैश थीटा आएगा हमारा, फिर हम लोग dy by d थीटा निकालते हैं जो आएगा g डैश थीटा, और इसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं dy by dx। तो dy by dx कितना आएगा, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी g डैश थीटा अपॉन f डैश थीटा। तो बहुत ज्यादा तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन हमको बस खाली बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है कि आखिर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल हमें दिया है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी क्यूब, हमसे पूछा फाइंड dy by dx, dy by dx कितना होगा, ठीक है। तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी, तो अब देखो x बराबर टी स्क्वायर है, तो dx by dt कितना हो जाएगा, जरा देख लें, ये हो जाएगा 2t। फिर उसी तरह y कितना दिया हमें, t क्यूब, तो dy by dt कितना हो जाएगा, मतलब y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो ये 3t स्क्वायर। अब हमसे पूछा है dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू होती है dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, थीटा छोड़ो t के टर्म में, क्योंकि यहाँ का पैरामीटर t है तो t के टर्म में लिखते हैं। तो dy by dt की वैल्यू आ रही है कितनी, 3t स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई 2t, तो ये हो गया 3/2 ऑफ t। तो ये हमारा कौन सा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लोग इसी तरीके से करते हैं, वो पैरामीटर हमारा कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक ना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पैरामीट्रिक फंक्शन हमारा क्या दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें कि पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है हम लोग को, ठीक। जैसे एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे, जैसे सपोज दैट अब एक एग्जांपल देते हैं, x बराबर साइन टी, x बराबर साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t, y इज इक्वल टू एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। हमसे dy by dx पूछा है कि dy by dx क्या हो, जरा देखा जाए dy by dx क्या आता है हम लोगों को। तो पहले हम लोग निकालेंगे dx by dt, तो dx by dt की वैल्यू हो जाती है cos t, और यहां से निकालेंगे dy by dt, तो dy by dt की वैल्यू हो जाएगी cos 2t का पहले 2t के रेस्पेक्ट में, ठीक ना, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2 कर दो। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 2 साइन 2t को दो पार्ट में तोड़ दो, 2 साइन t cos t कितना हो गया, -4 साइन t cos t। हमको चाहिए dy by dx, तो dy by dx के लिए क्या कर लेते हैं, dy by dt अपॉन dx by dt लिख दें, तो dy by dt हमारा कितना आया, -4 साइन t इंटू cos t अपॉन ये हो गया हमारा cos t, cos t cos t कैंसिल, -4 साइन t। एक आंसर तो मिल गया है। अगर हम चाहें कि इसका आंसर एक्स वाई के टर्म में दे, तो जरा ध्यान दो, साइन टी की वैल्यू x है, तो इसका आंसर -4x भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है आंसर और ये भी सही है आंसर, चाहे जिस फॉर्मेट में हम लिखना चाहे आंसर वहां लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी मर्जी, ठीक। तो अगर पैरामीटर के फॉर्म में चाहिए आंसर तो भी लिखा जा सकता है, और एक्स के टर्म में कहा जाए तो भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये रहा हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। उसी तरह एक आध एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, जैसे हमारा ले दिया है x इक्वल टू a थीटा माइनस
साइन थीटा एंड y इक्वल टू लेते हैं a1 प्लस कॉस थीटा। यही जो एक्स और वाई की वैल्यू फंक्शन हमारा। तो पहले यहां से क्या निकालोगे, dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, a कांस्टेंट है इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन केवल अंदर वाले का। थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। उसी तरह dy बाई डी थीटा जब निकालोगे तो कितना आएगा, 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो आंसर क्या आया माइनस a साइन थीटा। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी अब जरा देखते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू, तो dy बाई dx हमें बताता है, क्या लिखते हैं हम लोग dy बाई dx को, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये हो गया हमारा dy बाई डी। अब देखो dy बाई डी थीटा कितना है, माइनस a साइन थीटा, और ये कितना है a1 माइनस कॉस थीटा। अब a से कैंसिल, साइन थीटा को तोड़ दे दो पार्ट में, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हमें दिमाग में होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा होता है कितना, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों वैल्यू याद होनी थी। तो अब इसको क्या है, एक साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, तो ये आ गया हमारा माइनस कॉट थीटा बाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है ना। अब हायर डिफरेंशिएशन, अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, जरा इसको समझा। तो सेकेंड ऑर्डर बहुत सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे एक फंक्शन है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट होता है तो क्या लिखते हैं, dy बाई dx, ठीक है, जिसका नोटेशन y1 भी होता है, जिसका नोटेशन y डैश भी होता है, इसका नोटेशन dy भी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यही अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहे, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के केस में हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, इट मीन्स dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद जब दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड d2y बाई dx स्क्वायर, जिसका दूसरा नोटेशन होता है y2 y डबल डैश एंड d2, ये होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसी तरह थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखना चाहो तो d3y बाई dx क्यूब, इसका मतलब हो गया dy बाई dx ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जो भी सेकेंड ऑर्डर आएगा अगर उसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दो अगेन, दैट इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका नोटेशन हमारा क्या होता है y3 y ट्रिपल डैश एंड d3y। तो ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जरा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में और डिटेल जानते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू x टू पावर 3, हमसे पूछा इसका डिफरेंशिएशन। तो चलो देखें, सबसे पहला dy बाई dx पूछेगा तो कितना बताओगे, 3x स्क्वायर, सिंपल है। अब इसी में कोई पूछता है कि d2y बाई dx स्क्वायर कितना हो, तो क्या लिखोगे, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, ये हो गया सेकेंड, मतलब dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx ऑफ कितने का, 3x स्क्वायर। अब 3 का तो होगा नहीं, केवल x स्क्वायर का करोगे 2x आएगा, यानी हो गया 6x, देख रहे हो ना 6x। अब इसी का कोई कहे कि एक बार और डिफरेंशिएट करो, d3y अपॉन dx क्यूब, तो कितना होगा, तो क्या लिखोगे, dy बाई dx ऑफ
d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलो dy dx ऑफ 6x, 6 का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1x के रेस्पेक्ट में, तो आ गया आंसर 6। तो थर्ड डेरिवेटिव इसका कितना आया 6, सेकंड डेरिवेटिव कितना आया 6x, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया 3x स्क्वायर। यही होता है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर। इस तरीके से हम चाहें तो इसे आगे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड फोर्थ हम जितने भी ऑर्डर चाहें हमें डिसाइड कर सकते हैं अपने हाथ में हम लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे हमसे पूछा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब कुछ ऐसे फंक्शन हम लेते हैं कि इफ y इज इक्वल टू x sin x, ठीक है, और फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2y बाई dx स्क्वायर। क्या होगा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जरा समझे हम लोग। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है हमारा। तो dy बाई dx देखे कितना आता है पहले, तो x sin x का कितना हो जाएगा cos x, प्लस साइन एक्स को रोक दोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर कितना आया x cos x प्लस sin x, ये dy बाई dx एंड अब वही अगर d2y बाई dx स्क्वायर हमसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे। तो अब जरा देखो dy dx ऑफ dy बाई dx, यही ना लिखते हैं। तो देखो dy dx ऑफ, अब dy बाई dx जो होगा मतलब यही ना, तो x cos x प्लस sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। अब जरा देखो पहले x cos x का करते हैं, तो cos x को रोक के x का करोगे तो 1, ठीक, प्लस x को रोक के cos x का करेंगे तो माइनस sin x, और sin x का करेंगे तो cos x। तो देखो cos x यहाँ भी cos x यहाँ भी, कितना हो गया 2 cos x माइनस x sin x, ये हमारा आंसर है। ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह चाहे तो एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सीखने वाली चीज ये नहीं है, सीखने वाली चीज ये है कि पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन 2 बार हम लोग कैसे, क्योंकि कंफ्यूजन वही सबको होता है, इस बात को दिमाग में रखो। मैक्सिमम 12th के स्टूडेंट को कंफ्यूजन वही होता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है पैरामीट्रिक फंक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो देखते हैं। मान लो दिया है गिवन x इज इक्वल टू टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू टी का पावर 4। तो जरा देखें dx बाई dt कितना आएगा 3t स्क्वायर, और dy बाई dt कितना आएगा हमारे, ये आएगा 4t क्यूब आ गया, ठीक। ध्यान से समझ, क्योंकि पैरामीट्रिक का ही सेकंड ऑर्डर बस कंफ्यूज करता है, बाकी तो सिंपल है, बाकी तो बस एक बात ये फिर दोबारा कर दी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होती है पैरामीट्रिक में खास तौर पे। क्या दिक्कत होती है अब जरा ये देखते हैं हम लोग। यहाँ dy बाई dx निकाले तो क्या लिखेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना है 4t क्यूब, और dx बाई dt कितना है 3t स्क्वायर, तो 4/3t आ गया। dy बाई dt किसका फंक्शन है t का, ध्यान से देखना इस बात को। dy बाई dx किसका फंक्शन है t का। हमें पूछा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमसे क्या पूछा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमको क्या निकालना है dy dx ऑफ dy बाई dx। अब ध्यान से देखो ये किसका फंक्शन है t का, किसका फंक्शन है t का। हमको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल क्या कहता है पहले वह t में होगा और t का फिर x करेंगे, ठीक। तो इसी में हम दोबारा पैरामीट्रिक का रूल लगाएंगे, क्या कि dy बाई dt ऑफ dx बाई dt, dx बाई नहीं dy बाई dx अपॉन dx बाई dt, यही ना पैरामीट्रिक का रूल होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे dy बाई dx है तो y को t में किए क्योंकि y t का फंक्शन था, x भी t का है तो dx बाई dt। सेम काम वही हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी करते हैं कि जब dy बाई dx और dy बाई dx हमसे कोई पूछेगा और dy बाई dx साफ साफ दिख रहा है किसका फंक्शन है t का फंक्शन, तो हम क्या करेंगे dy बाई dx को पहले डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ किए ना y किसका फंक्शन है t का, तो y को पहले किसमें किए t में, तो वैसे ही यहाँ पे dy बाई dx को पहले करेंगे t में
और फिर x को भी कर देंगे t में। तो ये जब x t में हो गया तो ये कहा जाता है dy, वैसे यहाँ कहा जाएगा dy dx और dy by dx। तो सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए हमेशा हम लोग इस बात को ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीटर के टर्म में आ रहा है, सपोज जब वो पैरामीटर के टर्म में आ रहा है, जैसे यहाँ देखो dy by dx निकाले तो पैरामीटर के टर्म में रिजल्ट आया। तो जब पैरामीटर के टर्म में रिजल्ट आएगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते समय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में एंड अपॉन dx by dt लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि x भी तो t का फंक्शन है। ये स्टेप जो है यही हमें बताएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि यही अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है हम लोग का, पहले बता दे रहे। ठीक, अब जरा देखो, तो डी बाई डी टी ऑफ कितने का 4/3t और dx बाई dt में क्या लिखोगे d बाई डी टी ऑफ x, x की जगह क्या लिख दोगे t क्यूब। अब जरा देखो आंसर कितना आया, तो ये कितना हो गया 4/3 और नीचे कितना हो गया 3t स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3t स्क्वायर, तो 3 ऊपर जाएगा, नहीं ये 3 ऊपर नीचे आएगा तो 9 हो जाएगा। तो आंसर आया 4/9t स्क्वायर। ये रहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस बात को दिमाग में रखना कायदे से, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, हमेशा पहले बता दें, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में ही कंफ्यूजन होता है पहले। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, जरा उसको भी ट्राई करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का उसका, ठीक है ना। क्या दिया था, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा देखते हैं दोनों को डिफरेंशिएट, ये हमें कितना मिलता है। जरा एक मिनट क्वेश्चन हम मिला रहे इसको, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। हम इसका निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए कैसे निकलता है। पहले तो हम लोग निकाल ले dx बाई डी टी, dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा a 1 माइनस कॉस थीटा, और उसी तरह dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, कितना आएगा -2a साइन थीटा, ठीक है ना। तो चलो पहला काम हमारा dy बाई डी एक्स निकालने, तो dy बाई डी एक्स में क्या करते हैं हम लोग, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यही होता है, दोनों थीटा का फंक्शन है तो हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के। अब dy बाई डी थीटा कितना आया -2a साइन थीटा, ये कितना आ गया a 1 माइनस कॉस थीटा, a से कैंसिल तो -2, अब साइन थीटा को तोड़ दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नीचे देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस साइन से साइन कैंसिल तो -2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो रिजल्ट कितना आया -2 कॉट थीटा बाई 2, ये तो आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब क्या होता है dy बाई dx ऑफ हमसे पूछ रहा है dy बाई dx। अब dy बाई dx किसका फंक्शन है, थीटा का, ध्यान से देखना dy बाई dx किसका फंक्शन है, थीटा का, तो इस चीज को हमको दिमाग में रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखो डी बाई डी थीटा ऑफ dy बाई dx, और उसी तरह यहाँ लिखोगे dx बाई डी थीटा। ध्यान से देखना, जैसे हम लोग पैरामीट्रिक का रूल लगाते हैं वैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी हम लोग पैरामीट्रिक का रूल अप्लाई करते हैं। ये थीटा का फंक्शन था तो पहले हमने थीटा के रेस्पेक्ट में किया और x को भी थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, तब यहाँ क्या लिखोगे डी बाई डी थीटा ऑफ कितना -2 कॉट थीटा बाई 2, और dx बाई डी थीटा तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख लो ध्यान से, इसको फार्मूला बस लगा देना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करें तो -2 तो ऐसे ही हो जाएगा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1/2, नीचे देखो ये कितना आ गया, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो अब वैल्यू कितनी आएगी जरा देखें,
ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। तो आंसर आया हमें -1 अपॉन, कॉसेक को नीचे मंगा लेते हैं, ठीक है ना, 2a साइन का पावर 4 थीटा बाई 2, यही हमारा आंसर आएगा, साइन का पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक। इस तरीके से हम लोग चाहे तो इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यही हमारा कैलकुलेट। तो सेकेंड खास करके बता दें पहले फिर से दोबारा इस बात को कि पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है। पैरामेट्रिक के हिसाब से उसे सोचना होगा, अगर डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो नहीं आएगा आंसर, पहली बात दिमाग में। तो हमेशा सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है पैरामेट्रिक का ही टिपिकल होता है, इसलिए पैरामेट्रिक का दोनों हमने बता दिया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो पैरामेट्रिक में हमेशा ये फॉर्मेट देता है, dy dt of dy by dx अपॉन dx by dt। जैसे हम लोग dy by dx लिखते हैं dy by dt अपॉन dx by dt, जहाँ t क्या है पैरामीटर। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं dy dt of dy by dx and dx by dt। dy by dx इसलिए इस फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ये हमारा t का फंक्शन, ठीक है, तो t के टर्म इसलिए इस तरह से। यही हमारा मेन इसका स्टेप है, कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंशिएशन हमारा शॉर्टकट में थोड़ा पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हम लोग का 3 पार्ट में रिवाइज हो गया। अब इसको बाद में हम लोग फिर डिटेल में एक एक स्टेप फिर बारी बारी से ध्यान देंगे, जब स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे तब।